आप सभी भक्तजनों के लिए सौभाग्यशाली अवसर आ रहा है, जिसके द्वारा आप भी रूठी हुई लक्ष्मी को मनाकर अपने घर में सदैव के लिए स्थापित कर सकते हैं। जी हां, आगामी 3 नवंबर को धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर जोधपुर की पावन धरा पर परम पूज्य गुरुदेव राधा कृष्ण श्रीमानी जी एवं सुरेश श्रीमानी जी संपन्न करवा रहे हैं अष्टलक्ष्मी महासाधना। यदि आप भी इस महासाधना में शामिल होना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन हमारे जोधपुर कार्यालय में करवा दें। 9829026625, 9314728165, 243265, 3201699। अब हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार कमल पुष्प की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से हुई है, इसीलिए मां लक्ष्मी को कमल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। इसी प्रकार सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य व संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी के साक्षात निवास हेतु उनके चरण पादुका का अत्यधिक महत्व हमारे वेद पुराणों में मिलता है, क्योंकि जहां जहां लक्ष्मी के चरण होंगे वहां सुख समृद्धि अवश्य विराजमान होगी। इसलिए विष्णु लक्ष्मी प्रिय कमल पुष्प पर विराजमान श्री लक्ष्मी चरण पादुका जहां भी स्थापित होगी वहां स्वयं लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। तो दर्शकों, इस वर्ष गोवर्धन पूजा के इस विशेष अवसर पर आपको एक छोटा सा प्रयोग संपन्न करना है, जिससे लक्ष्मी आपके यहां दौड़ी चली आएगी और स्थायी रूप से निवास कर पाएगी। यह प्रयोग सभी स्त्री वर्ग को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। घर में कोई कुंवारी कन्या हो तो उससे करवाए तो और भी बेहतर, इसलिए उन्हें ग्रह लक्ष्मी शब्द से भी नवाजा जाता है या उद्बोधित किया जाता है, क्योंकि वह साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसके लिए आपको गोवर्धन पूजा के दिन अर्थात 6 नवंबर के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से पहले उठकर सर्वप्रथम अपने घर में झाड़ू लगाएं व घर के अंदर से लेकर बाहर की ओर, जिससे घर के सभी दरिद्रता, कचरा, कूड़ा करकट, कुछ भी खराब चीज है वह सब कुछ अशुभता बाहर निकल जाए। झाड़ू निकल जाने के पश्चात घर के बाहर से आपको थाली बजाते बजाते घर के अंदर प्रवेश करना। कई बार लोगों को लगता है हमारे आस पड़ोस के लोग देखेंगे भैया क्या कर रहे हो, तो आप कोई गलत कर्म तो नहीं कर रहे हैं। जब लक्ष्मी भी पाना है लेकिन छुपते छुपते लोगों को कहीं पता न पड़ जाए तो धीरे से बजा लीजिए, क्योंकि धूम धड़ाके के साथ जब आप पटाखे फोड़ते हैं तब तो नहीं सोचते कौन क्या सोचे, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो तकलीफ नहीं है। तो हमें सभी से करवाना, आस पड़ोस के लोगों को बोलो भैया ये कर्म करना है, आपको थाली बजानी है, सब बजाएंगे, आपको भी अचरज नहीं होगा। कुछ इस तरह भाव से करें जिस तरह मां लक्ष्मी आपके घर में पधार रही है। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध लाल साड़ी पहन लें, साथ ही सभी तरह के 16 श्रृंगारों को करके सुंदर आभूषण धारण करके लक्ष्मी की तरह तैयार हो जाइए। जैसा विवाह के समय महिला तैयार होती उसी प्रकार आपको तैयार होना है। फिर गोबर या मिट्टी लेकर घर के मुख्य द्वार के चौखट पर पाल बनाकर उन्हें गोवर्धन स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करें। केसर कुमकुम का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं व नैवेद्य स्वरूप कोई भी प्रसाद भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास बना रहे व उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा में स्थापित होता रहे। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात एक प्रार्थना और एक धन्यवाद भी आपको देना है, जो आपने आज तक नहीं दिया होगा कभी धन्यवाद। वो धन्यवाद क्या है कि हे मां लक्ष्मी, आज तक हमारे घर पे आप विराजमान रही हैं, हमें गाड़ी दी है, हमें मकान दिया, हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलवाया है, हमारे सारे शुभ और मांगलिक कार्य होने के लिए आपने हमेशा हमें धन दिया है। इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापन करें, धन्यवाद दीजिए, उसके पश्चात प्रार्थना करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आए और वहां पर गुलाब के पुष्पों का आसन बनाकर उस पर मंत्र चैतन्य युक्त प्राण प्रतिष्ठित कमल पुष्पों पर विराजमान श्री लक्ष्मी चरण पादुका को स्थापित कर दीजिए। अगर आपको नहीं मिलती आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने पिछले 3 महीने से लगातार इसकी खोज करके इसे निर्मित किया है, जिससे आप प्राण प्रतिष्ठित करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें तथा उनके समक्ष इस प्रकार ध्यान करें कि कमल के पुष्प के आसन पर विराजमान, हाथों में कमल पुष्प धारण किए हुए एवं कमल नयन भगवान विष्णु की हृदयेश्वरी मां लक्ष्मी में आपका ध्यान करती हूं। आप मेरी पूजा अर्चना सफल करें तथा मुझे अखंड सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात आप कमला स्तोत्र का पाठ उनके समक्ष करें।
कमला स्तोत्र नहीं मिलता है तो इस पैकेट में आपको प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो आप कहीं से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह स्तोत्र बड़ा ही चमत्कारिक व प्रभावशाली है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को इस कमल स्तोत्र को करने के लिए और पढ़ने के लिए कहा था। इसीलिए यह स्तोत्र परम पवित्र विपत्ति नाशक है। इसलिए जो व्यक्ति, महिला इस प्रकार से मां लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करता है या करती है, उसे करोड़ों तीर्थों का फल प्रदान होता है। इस पर कोई संशय नहीं। हर पत्नी चाहती है कि वह सदैव सीता बने रहे, लेकिन उनके पति कभी राम नहीं बन पाते हैं। हम ऐसे बहुत सारे पतियों को जानते हैं जो अपने पत्नी को छलावा करते हैं, उनके साथ झूठा व्यवहार करते हैं। कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। महिलाएं अपने पति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, तो यह महिलाएं करें ताकि पति के ऊपर कोई विपत्ति हो तो खत्म हो जाएगी। पूजा समाप्ति होने के पश्चात आप कमल पुष्प पर विराजमान लक्ष्मी प्रिय चरण पादुका को अपने घर की तिजोरी, अलमारी या फिर पूजन कक्ष में सदैव के लिए विराजमान कर दें तथा नित्य धूप अगरबत्ती करें और संभव हो सके तो कमल स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। मेरा विश्वास है दर्शकों, ऐसा करने से आप सभी को चमत्कारिक लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपको मानसिक संतुष्टि का भी अनुभव होगा और आप पर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव के लिए विराजमान रहेगी और हमेशा बनती चली जाएगी। अगला दर्शकों, 7 नवंबर 2010 को मनाया जाएगा भैया दूज का पर्व। यह यम द्वितीया नाम से भी प्रचलित है। आज पंच महापर्व का आखिरी दिन है। इससे पहले हमने आपको धन त्रयोदशी से लेकर गोवर्धन पूजा तक के पर्व के विभिन्न साधनाएं आपको बताई हैं और आज भैया दूज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया यम द्वितीया कहलाती है, जिसे हम भैया दूज या भाई दूज के नाम से पहचानते हैं। इस दिन यमुना स्नान, यम पूजन और बहन के भाई का भोजन शास्त्र जो है निहित है। इस पर्व का मुख्य लक्ष्य भाई तथा बहन में पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बैरी पूजन करती है और भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके उन्हें तिलक लगाती हैं व भोजन कराती हैं। इस दिन भाई बहनों को तेल लगाकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। संभव नहीं हो तो घर में ही उसे गंगा और यमुना समझ के आपको नहा लेना चाहिए, बेहतर यही रहेगा आपके लिए। और बहनें अपने भाइयों के दीर्घ आयु होने की यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन बहन द्वारा भाई को अपने हाथों से खाना खिलाने से भाइयों की आयु बढ़ती है तथा कष्ट का निवारण होता है। दर्शकों, ऐसी अवस्था में यह छोटा सा कर्म है, कोई बहुत बड़ा आपको इसमें कर्म करना नहीं है। इस पर दर्शकों एक पौराणिक कथा के अनुसार यम को अपनी जुड़वा बहन यमुना से बहुत प्रेम था। उनकी माता अपने पति सूर्य के असहनीय ताप के डर से उत्तरी ध्रुव में रहने लगी। माता के चले जाने के कारण यमलोक में चले गए तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया और यमुना मथुरा के पास रहने लगी। वर्षों के वियोग के पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दोनों भाई बहन यमुना के घर आपस में मिले। यहां यम अपनी बहन की खोज पहुंचा था। यमुना अपने भाई के आने से अति प्रसन्न हुई और उसने अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन करवाया। तब यमदेव अपनी बहन से बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं बहन, और तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो वो मांग लो। तब यमुना ने कहा कि आज के दिन मुझ में जो स्नान करे उसे यमलोक न जाना पड़े। और फिर यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, और उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया थी, इसीलिए इस तिथि को यमुना स्नान का विशेष महत्व भी माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने अपने घर अपने भाई यम को भोजन करवाया और यमलोक में बड़ा उत्सव मनाया, इसलिए इस तिथि का नाम यम द्वितीया भी है। अतः इस दिन भाई को अपने बहन के घर जाकर प्रेम पूर्वक उसके हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए। इससे बल और पुष्टि की वृद्धि होती है और इसके बदले में बहन को उपहार स्वरूप वस्त्र, गहने इत्यादि देने चाहिए। ऐसा करने से धन, यश, आयुष्य, धर्म, अर्थ तथा सुख की प्राप्ति होती। तो दर्शकों, यह तो था यम द्वितीया यानी भैया दूज का महत्व। तो दर्शकों, यह था पंच महापर्व पर मेरा विशेष कार्यक्रम। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब जो है वो गेंद आपके पाले में है, अब आपको ही कर्म करना है। तो दर्शकों, 3 नवंबर को जैसा कि मैंने बताया आपको कि मां लक्ष्मी का अनुष्ठान जोधपुर में होने वाला है, इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए, और अगले 2011 में विभिन्न शहरों में मैं शिविर का आयोजन कर रहा हूं, जिसमें आप सभी पधार कर हमारे साथ लक्ष्मी अनुष्ठान करेंगे। तो अगली बार तक के लिए दर्शकों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और ऐश्वर्यवान रहें, यही मेरी कामना है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।